हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब साना। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ जो एक न्यू अपडेट आया है जीडीएस के पोस्ट पर जितने भी कैंडिडेट्स कार्यरत हैं उनके लिए। उसी के साथ गाइस, ये जो न्यू अपडेट है उसके हिसाब से आपके पेमेंट में बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो वो अपडेट क्या है और कैसे सभी कैंडिडेट को जितने का ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, जो कैंडिडेट्स पहले से ही एज ए जीडीएस की पोस्ट पर कार्यरत है, उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और उसी के साथ जितने कैंडिडेट्स का अभी सिलेक्शन होने वाला है रिजल्ट आने के बाद, तो उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। तो वो कंप्लीट अपडेट में इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। इसी के साथ गाइस, जितने कैंडिडेट्स की क्वेरीज है, जितने कैंडिडेट्स ने मुझे कमेंट्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उनके भी क्वेश्चंस के आंसर हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो गाइस, जैसे कि ये न्यू अपडेट आया है, ये न्यू अपडेट मैंने ऑफिशियल जो वेबसाइट है इंडियन पोस्ट ऑफिस की, वहां से डाउनलोड किया है। ये अपडेट जो है वो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस, अपडेट कुछ इस हिसाब से है। यहाँ पर कंप्लीट जानकारी बताई गई है कि डिप्लॉयमेंट ऑफ एमटीएस जीडीएस फॉर आधार एनरोलमेंट एंड अपडेशन इन पोस्ट ऑफिस आधार सेंटर्स। तो गाइस, यहाँ पर कंप्लीट जानकारी जो है, ये जितने भी कैंडिडेट्स ऑलरेडी एमटीएस या फिर जीडीएस के पोस्ट पर काम कर रहे हैं उनके लिए ये पोस्ट है। तो यहाँ पर कंप्लीट बताया गया है कि आपको मतलब जीडीएस के पोस्ट पर जितने भी कैंडिडेट कार्यरत हैं उनको, और एमटीएस के जितने भी कैंडिडेट हैं उन्हें आधार एनरोलमेंट और अपडेटेशन का जो वर्क है अभी पोस्ट ऑफिस में भी करना पड़ेगा। तो गाइस, जितने भी कैंडिडेट्स पहले से ही वर्क कर रहे हैं उनके जीडीएस के पोस्ट पर, जो उनके वर्किंग आवर्स होते हैं उनमें, तो गाइस उसी के साथ अभी आपको ये भी काम करना पड़ेगा, जिसमें है आपका आधार जो है अपडेटेशन और आधार का एनरोलमेंट भी अभी जीडीएस के कैंडिडेट्स को और एमटीएस के ऊपर काम करने वाले कैंडिडेट्स को करना पड़ेगा। तो गाइस, ये सब काम अगर आप आपके वर्किंग आवर के बाद में करते हो, यानी कि अगर आपका कोई वर्किंग आवर है जैसे जीडीएस का और एमटीएस का जो वर्क आवर होता है 4 आवर्स का या फिर 5 आवर्स का, तो वो वर्क करने के बाद या फिर वो वर्क करते समय उसी के साथ अगर आप ये भी काम कर रहे हो आधार अपडेटेशन का और आधार एनरोलमेंट का, तो आपको गाइस उसके हिसाब से अलग पेमेंट मिलेगा। यहाँ पर दिख जाएगा, इन दिस कनेक्शन रीजन्स हैव sought clarification for the wages to be paid to the GDS who were utilized beyond their stipulated working hours and also for the substitute arranged in the vacant place of GDS engagement for Aadhaar services. सो गाइस, इसके हिसाब से आपको आपके पेमेंट भी दी जाएगी अगर आप आपके वर्किंग आवर्स के बाद में या फिर आपके वर्किंग आवर करते समय अगर ये भी काम कर रहे हो, आपको अगर करना पड़ रहा है आधार एनरोलमेंट और आधार अपडेटेशन का काम, तो गाइस आपको जो है उसके लिए पेमेंट मिलेगी। उसके लिए आपको अलग पैसे दिए जाएंगे, आपको अलग वेजेस जो है वो पेड किए जाएंगे। तो इसी के लिए गाइस आपके जो पेमेंट है जीडीएस पर कार्यरत कैंडिडेट्स की वो और बढ़ेगी, जिसकी वजह से जितने भी कैंडिडेट मतलब वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी, उनकी जो पेमेंट है या फिर जो पैसे हैं वो फिर से ज्यादा बढ़ाए जाएंगे। तो इसी के हिसाब से आपकी जो पेमेंट है वो बढ़ सकती है गाइस, जितने भी कैंडिडेट्स जीडीएस या फिर एमटीएस के पोस्ट पर काम कर रहे हैं। तो गाइस, ये एक ही मतलब के सर्कल के बारे में बताया गया है। हो सकता है कि ये जो सेम प्रोसीजर है वो अभी बाकी के सभी सर्कल्स में अगर लागू कर दी जाए, तो सभी सर्कल में जितने भी कैंडिडेट्स ऑलरेडी जीडीएस और एमटीएस के पोस्ट पर काम कर रहे हैं उन सभी कैंडिडेट को मतलब इससे फायदा मिलने वाला है। इससे उनके जो पेमेंट है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो वो कितनी पेमेंट उन्हें देने वाले हैं इस वर्क के लिए वो यहाँ पर नहीं बताई गई है, लेकिन गाइज आपके वर्किंग आवर्स को छोड़कर अगर ये भी काम कर रहे हो उसके साथ में और आपका वर्किंग आवर खत्म हो जाने के बाद, तो भी आपको ये पेमेंट देखने को मिल जाएगी और आप सभी को आपके वर्क का जो पेमेंट है वो यहाँ पर दिया जाएगा। मतलब ये चेन्नई सर्कल के बारे में कंप्लीट यहाँ पर जानकारी है। तो इसी के हिसाब से अगर बाकी के सर्कल में भी ये चीज लागू हो जाती है, तो सभी सर्कल के जीडीएस के पोस्ट पर काम करने वाले कैंडिडेट और एमटीएस के पोस्ट पर काम करने वाले कैंडिडेट को आपके पेमेंट में और बढ़ोतरी आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत ही एक अच्छी खुशखबरी है। तो गाइस, ये तो आपके पेमेंट के बारे में एक न्यूज़ हो गई। तो इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ जितने भी कैंडिडेट्स ने मुझे कमेंट्स में कुछ क्वेरीज पूछी है उनके बारे में। तो गाइस, कुछ कैंडिडेट्स ने मुझे पूछा है कि 91.16 विदाउट बेस्ट ऑफ 5 एससी कैटेगरी है मैम, तो महाराष्ट्र जीडीएस से अप्लाई किया है, 10 प्रेफरेंस दिए है, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो गाइस, अगर आपका अच्छा खासे परसेंटेज है 90 से ऊपर है और आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपका सिलेक्शन 101% होने वाला है। तो इसीलिए आप जो है नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। जब भी रिजल्ट आएगा मैं अपने चैनल पर आपको सबसे पहले नोटिफाई कर दूंगी, इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
उसके बाद गाइस कुछ कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि मैम बिहार का कब आएगा रिजल्ट। तो गाइस मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हैं कि कब तक आपका बिहार सर्कल का रिजल्ट आने वाला है। सो गाइस हमने एक न्यू चैनल ओपन किया है जिसका नाम है अल्टरनेटिव अर्निंग। तो गाइस ये जो चैनल हमने ओपन किया है वो उन लोगों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए ओपन किया है जो घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं, फ्रेशर्स है, स्टूडेंट्स है, लेकिन वो घर बैठे अच्छे खासे पैसे कमाना चाहते हैं। तो गाइस अगर आप भी उन कैंडिडेट्स में से हो, उन स्टूडेंट्स में से हो, तो आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पर हम हर रोज अपडेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं जिसमें हम कंप्लीट जानकारी देते हैं कि आप कैसे घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, जिसमें आप पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम भी वो वर्क कर सकते हो। और गाइस अगर आप वो जॉब करते हो तो आपको महीने के 60,000 तक पैसे मिल सकते हैं। तो अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो और कैसे घर बैठे अर्निंग करते हैं वो सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का लिंक गाइस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस अगर आपको जल्दी से पैसे कमाने हैं तो जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी के साथ गाइस मेरे सब्सक्राइबर्स पूछ रहे हैं कि मैडम यूपीजीडीएस की वैकेंसी कैंसिल होने का कितने परसेंटेज चांस है। तो गाइस ऐसे हम नहीं बता सकते हैं कि कितने परसेंट चांस है आपका यूपीजीडीएस की वैकेंसी कैंसिल होने का, लेकिन गाइस आप मतलब ऐसे आपको क्यों लग रहा है कि आपकी वैकेंसीज जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। आपका रिजल्ट जो है वो सिर्फ डिले हो रहा है, वैकेंसीज किसी भी सर्कल की कैंसिल नहीं होने वाली है। सिर्फ अगर हम दिल्ली सर्कल को छोड़ दे तो दिल्ली सर्कल के कुछ कोर्ट केसेस चल रहे हैं जिसकी वजह से उनकी वैकेंसीज को लेकर बहुत ज्यादा तनाव बढ़ रहा है। लेकिन बाकी के जितने भी सर्कल्स है जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बाकी के सभी सर्कल्स की वैकेंसीज जो है वो बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होने वाली है। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि आपकी वैकेंसीज कैंसिल हो सकती है। तो गाइस इसके बाद कुछ कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र सर्कल से वो बिलोंग करते हैं ओबीसी कैटेगरी से और 90.3% है उन्हें और प्रेफरेंस डाले हैं, तो कुछ चांसेस है क्या। तो गाइस अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके 90% मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। दिल्ली का कैंसिल हो तो महाराष्ट्र कैंसिल नहीं होगा ना। तो कुछ कैंडिडेट ये भी पूछ रहे हैं कि अगर दिल्ली सर्कल का अगर नोटिफिकेशन कैंसिल हो जाता है तो क्या महाराष्ट्र सर्कल का भी कैंसिल हो जाएगा। तो गाइस मैंने जैसे आपको बताया है कि आपका दिल्ली सर्कल का अगर कैंसिल भी हो जाता है तो बाकी के सर्कल पर उसका कोई भी असर नहीं होने वाला है। बाकी के सर्कल के रिजल्ट जो है वो आने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों तक और वेट करना पड़ेगा, कुछ दिनों तक और डिले हो सकते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन कैंसिल नहीं होने वाले हैं। नेक्स्ट है गाइज, मैम आई गॉट 89.2 मार्क्स इन सीबीएसई 10th, आई एम इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, क्या मेरा बिहार जीडीएस 2021 में सिलेक्शन हो सकता है। तो हाँ आपका सिलेक्शन हो सकता है क्योंकि आपके अच्छे खासे मार्क्स है, उसी के साथ आप मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके लगभग 90 तक आपके मार्क्स है, तो आपका सिलेक्शन जो है वो बिहार जीडीएस सर्कल में हो सकता है। उसके बाद है गाइस कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आज 19 हो गया है, अभी तक रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। तो गाइस अगर आप मतलब यूं ही वेट कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट नहीं आने वाला है, कब आने वाला है, आप वीडियोस देख रहे हैं बाकी कुछ काम कर नहीं रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा गाइस। क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हमें भी कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि मैंने अपने सभी सब्सक्राइबर्स को बताया था कि हम सभी मिलकर ट्विटर कैंपेन करने वाले हैं, तो ट्विटर कैंपेन के लिए जितना हो सके उतने ज्यादा आप ट्वीट्स कीजिए। आपको मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया था कि किस तरीके से आपको ट्विटर कैंपेन करना होता है, किस तरीके से आप अकाउंट खोल सकते हैं ट्विटर पर, उसके बाद आपको क्या क्या प्रोसीजर करनी है अपना हैशटैग ट्रेंड करने के लिए, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में जानकारी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दे दी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो देखिए, कंप्लीट प्रोसीजर समझ लीजिए और उसके बाद जो है ट्वीट करना स्टार्ट कीजिए गाइस, क्योंकि वही एक ऑप्शन है हमारे पास जिसकी वजह से हम जो है हमारा रिजल्ट देने के लिए उन्हें प्रेशराइज कर सकते हैं। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि आप ट्वीट कीजिए, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे कहते हैं कि मैम हम ट्वीट तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ऑफिशियली देखिए कि कितने ट्वीट्स आए हैं तो ट्विटर पर आपको देखने को मिलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ हैशटैग गिव जीडीएस रिजल्ट को 80 लोगों ने ही ट्वीट किया है, उसके ऊपर ट्वीट नहीं गए हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा हैशटैग जो है वो ट्रेंड होना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ हमें 1000 जो ट्वीट होते हैं उन्हें क्लियर करना पड़ेगा। 1000 लोगों ने ट्वीट करना पड़ेगा कि हमारा रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कीजिए, हमें हमारा रिजल्ट दे दीजिए। तो उसी के साथ गाइस अगर आप ट्वीट ही नहीं कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट कैसे आएगा। मैंने आपको बता दिया है कि गिव जीडीएस रिजल्ट को भी आप हैशटैग कर ट्रेंड करा सकते हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स कर रहे हैं, जितने कैंडिडेट्स ने किया है तो यहाँ पर दिख रहा है कि 80 लोगों ने ट्वीट किया है, लेकिन बाकी के कैंडिडेट ने तो कुछ नहीं किया है। इतने कम लोग अगर ट्वीट करने वाले हैं और बाकी के कुछ नहीं करने वाले हैं तो ऐसे तो हमारा रिजल्ट नहीं आने वाला है।
तो गाइस मुझे मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने बताया था कि मैम बाकी के जो यूट्यूबर्स है, बाकी के जो मतलब यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर है जो जीडीएस के लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो वो सभी जो लोग हैं वो 20 दिसंबर से यानी कि आज ही से ट्विटर कैंपेन करने वाले हैं। तो गाइज आई होप कि उनका भी ट्विटर कैंपेन जो है वो सक्सेसफुल हो जाए, जैसे कि हम कर रहे हैं। हमारा ट्विटर कैंपेन तो अभी तक बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ 80 लोगों ने ही अभी तक ट्वीट किया है और बाकी के लोग सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहे हैं कि कब तक हमारा रिजल्ट आएगा। तो ऐसे तो नहीं हो सकता है गाइज, हम सभी को मिलकर अभी ट्वीट करना पड़ेगा, तभी हमारा हैशटैग जो है वो ट्रेंड करने लगेगा। उन्होंने जो आपको हैशटैग बताया है आप वो भी हैशटैग यूज कर सकते हैं, मैंने जो आपको हैशटैग बताया है आप वो भी हैशटैग यूज कर सकते हैं। कोई भी हैशटैग यूज कीजिए, लेकिन हमारा जो रिजल्ट के रिगार्डिंग एक कैंपेन है उसे सक्सेसफुल कीजिए। बस इतना ही कहना है। बाकी के लोग जो ट्वीट कर रहे हैं उन्हें भी आप साथ दीजिए, उनके साथ आप ट्वीट कीजिए। अगर वो आज से कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी कैंपेन हमने 16 दिसंबर से स्टार्ट कर दी है, तो उनके साथ अभी हम भी उसमें ऐड हो सकते हैं और हमारा जो ये ट्विटर कैंपेन है वो सक्सेसफुल कर सकते हैं गाइस, क्योंकि हमें हमारा रिजल्ट चाहिए। हम बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं और अगर हम अभी ट्विटर कैंपेन करते हैं तो अगर उसका रिजल्ट हमारे रिजल्ट में देखने को मिलता है, हमें हमारा रिजल्ट जल्दी से रिलीज होता है, तो वो बहुत ही अच्छी बात होगी। इसीलिए गाइस ट्वीट कीजिए, जितने हो सके उतने ज्यादा कैंडिडेट्स को ट्वीट करने के लिए बोलिए। अगर आपको ट्वीट नहीं करना आता है, हैशटैग ट्रेंड नहीं करना आता है, तो आप मेरा वीडियो देखिए, उसमें कंप्लीट आपको जानकारी मिल जाएगी। और बाकी के जितने भी लोग आज से ट्वीट करने वाले हैं, बाकी के यूट्यूबर्स को देखकर उनसे प्रेरित होकर हमें भी अभी अपना हैशटैग जो है वो ट्रेंड करने के लिए ट्वीट करते रहना है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आप सभी कैंडिडेट्स ट्वीट करने वाले हो ये वीडियो खत्म होने के बाद। और गाइस ट्वीट कीजिए जितना हो सके उतना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद ना हो, तो इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। अगर आपके कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उन सभी कमेंट का रिप्लाई देने के लिए ट्राई करूंगी। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल। पूछा गया था x²/y/z। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं।